नमस्कार दोस्तों। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं और आप लोग एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे एसएससी जेई मैकेनिकल के सिलेबस की और जो पेपर होते हैं उनकी भी डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने आप को गायब कर लिया, क्योंकि जो आज हमारा पर्पज है, जो हम दिखाना चाहते हैं वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पेपर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वह है दो भागों में होगा। पहला होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। प्री जो होगा, यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा पेपर फर्स्ट, वह होगा 200 मार्क्स का, और जो दूसरा होगा वह होगा 300 मार्क्स का। इस तरह जो टोटल हमारे जो पेपर होंगे दोनों मिला के कितने के होंगे, 500 मार्क्स के। 500 नंबर का हमारा टोटल एग्जाम होने वाला है दो भागों में। पहला भाग प्री है, उसका सिलेबस देखेंगे, और दूसरा भाग मेंस है, तो उसका सिलेबस जब आपका प्री निकल जाएगा उस टाइम बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो पेपर फर्स्ट है उसके सिलेबस की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। तो याद रखें पहला पेपर कैसा होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसी पे अभी हमें ध्यान देना है। यह होगा, यह तीन भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहला लिखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, तीसरा जो लिखा हुआ है जनरल इंजीनियरिंग। मतलब जो आपकी ब्रांच है, जैसे हमारी ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल की बात करेंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क का यहाँ पर जो सिस्टम दिया है उसमें जो पहला भाग है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उस वह 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा भाग है जनरल अवेयरनेस, वह भी 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट वाइज होगा मैकेनिकल का टोटल, वह होगा 100 मार्क्स का, जिसकी हम लोग तैयारी करेंगे। और जो टोटल जो 200 नंबर का जो पेपर होगा उसके लिए टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटे, 2 आवर्स हमें मिलेंगे। इसके अलावा भी जिसकी सबसे ज्यादा चिंता रहती है वह है नेगेटिव मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर देखो बिल्कुल गोला मार्क कर दिया है 0.25 मार्क्स। एक गलत होने पर हमारे मार्क्स कितने कटेंगे, 0.25। तो ये भी हमें नोट कर लेना है जो नेगेटिव मार्किंग है। आप लोग तैयारी करना चाहते तो बिल्कुल, यदि आप चाहें तो पेपर पेन से नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं जब अभी तैयारी करवाऊंगा तो ये जो पूरा सिलेबस है उसकी पीडीएफ बना दूंगा और आप जो भी चाहता उसको मैं भेज दूंगा। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा अभी आप देख रहे हैं। तो ये हो गई हमारे नॉर्मल मार्किंग सिस्टम की और पेपर की कि कितने पेपर होने वाले हैं, कितने नंबर के होने वाले हैं। अब हम लोग जो सिलेबस है यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3 भागों में, इन तीनों भागों के जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे। तो इसका जो पहला दूसरा भाग है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में हम कुछ ज्यादा बात नहीं करने वाले, लेकिन सिलेबस दिखाना मेरा काम है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसकी भी आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, इसलिए सिलेबस का पता होना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। हमारा जो मेन पर्पज है बताने का वह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो चलते हैं उसी सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं कि जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से एसएससी जेई के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। कॉमन सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। यहाँ पर जो सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं इनको आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो जरूर देखा करें पूरा, और लाइक भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं, सिर्फ एसएससी जेई की नहीं, आरआरबी जेई
या फिर जो हमारा इसरो के एग्जाम होते हैं और भी एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पर, उनकी भी मैं तैयारी करवाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट पहला है, सभी लोग जानते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, है ना। जो लोग अभी फाइनल के एग्जाम दे चुके हैं वह इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है मशीन डिजाइन। इन दोनों सब्जेक्टों को कंबाइंड लिखा गया है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। फिर हमारा बेसिक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। थर्ड या फोर्थ में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें उसके अंदर आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एयर स्टैंडर्ड साइकिल हो गई और फॉर आईसी इंजन, और फिर यहाँ आईसी इंजन परफॉर्मेंस हो गया, फिर आईसी इंजन कंबस्शन हो गया, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन हो गया, रैंकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम हो गया, बॉयलर्स हो गए और बॉयलर्स का जो क्लासिफिकेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, फिटिंग एंड एसेसरीज हो गई। ये बॉयलर के बारे में था। फिर हमारा एयर कंप्रेसर हो गया और उसकी साइकिल्स हो गई हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हो गई हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गए हैं और प्लांट। फिर नोजल्स हो गए हैं, स्टीम टरबाइन हो गए हैं, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स स्टैटिक्स, मेजरमेंट्स ऑफ फ्लूइड्स प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, मेजरमेंट्स ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल्स, हाइड्रोलिक टरबाइंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स। इसके अलावा इसके अंदर जो अभी लिखा नहीं है, प्रोडक्शन का और भी हिस्सा है, मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरह सिलेबस को डिजाइन किया गया है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ टॉपिक हैं, उनको स्पेशल यहाँ पर टोटल मैकेनिकल के सिलेबस में दिया गया है। अब इनकी कुछ डिटेल्स है, वह मैं आगे बताता हूं, आप लोग देखें। अब जो हम लोगों ने वहां पर सब्जेक्ट के नाम देखे, उनके अंदर भी हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है वह यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन है, तो यहाँ पर सभी टॉपिक लिखे हुए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके पढ़ सकते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंबाइन किया गया है, यहाँ पर उनके सभी सब्जेक्ट लिखे हैं। इन सब्जेक्ट को हम बिल्कुल थ्योरी भी इनकी और इन पर आधारित ऑब्जेक्टिव भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरा सिलेबस मतलब एकदम सिस्टम से करवाने वाला हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग हमसे जरूर जुड़ें। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और करवाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे भी जुड़ें, हो सकता है कुछ नया मिले आपको, या आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी यहाँ पर भी। इसके अलावा जो थर्मल इंजीनियरिंग है उसके जो सब्जेक्ट हैं वह मतलब उस जो थर्मल इंजीनियरिंग है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस कर दिया, लेकिन जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इसको सेपरेट कर दिया उन्होंने। मतलब इनकी सेपरेट हमें स्टडी करना, फर्स्ट लॉ की और सेकंड लॉ की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी डिटेल्स टॉपिक लिखे हुए हैं। ऐसे अगर टॉपिक्स में सभी पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं, तो सभी टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन इनकी डिटेल्स किस तरह बताना ये मैं आगे बताऊंगा जब भी पढ़ाऊंगा। अब नेक्स्ट और भी टॉपिक है, उनकी भी डिटेल्स देखते हैं। अब ये हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल और रैंकिन साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल और रैंकिन साइकिल के यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक पर हमें स्टडी करना है। बहुत सिलेक्टेड सिलेबस अलग तरह से बनाया गया। पहले जब हम देखते थे तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम लिख दिया जाता था, जो हमारा डिप्लोमा का सिलेबस है उसी को छाप दिया जाता था, लेकिन अब इसको मतलब छांट कर स्पेशल टॉपिक जिन पर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे आएंगे वही टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टडी करना वह भी आसान होगा और कम टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई हमारी एयर स्टैंडर्ड और रैंकिन साइकिल की। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी के अंदर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड हो गया, फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टरबाइंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप। जैसा मैंने कल बताया था कि कैसे तैयारी करना है, आप लोग जैसे यहाँ पर लिखा सिलेबस ऐसे नहीं लिखना। मैंने क्या बताया था, आप टॉपिक का नाम लिखेंगे तो उस टॉपिक के अंदर, जैसे कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन लिख लिया तो इसके अंदर ए तरह से पहला टॉपिक ये हो गया, पहला नंबर डालेंगे, फिर उसके दूसरा नंबर ऐसा डाल के
फिर इस टॉपिक को लिखेंगे, फिर उसके नीचे तीसरा नंबर डालेंगे, फिर इस टॉपिक को लिखेंगे। ऐसे नोट करके आप रखेंगे किसी कॉपी में, जिससे जो पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वह आपका बढ़ेगा, और टॉपिक जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे उसमें आपको और पढ़ने में मजा आएगा। वो क्लियर दिखता भी है जब आप साफ सुथरा इस तरह की लिस्ट बना के रखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। तो नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील हो गया पहला, जो यहाँ पर लिखा है। फिर वेल्डिंग्स हैं कुछ यहाँ पर दिख रही होंगी। फिर जो बेसिक प्रिंसिपल जो हमारी मशीन है, लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, इस तरह मशीन टूल्स हैं। वेल्डिंग वगैरह के बारे में डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। हीट ट्रीटमेंट, ये सब मटेरियल साइंस के अंदर आ गया। ये भी टॉपिक हमें पढ़ना है। तो बहुत बेसिक सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी डिप्लोमा के एग्जाम जब होते थे तब भी पूछे जाते थे। तो हमें ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़कर आए हैं, लेकिन अब हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस वही तो हमें प्रैक्टिस करना है। बस हमारा कोशिश थी कि सिलेबस आपके पास पहुंच जाए, आप लोगों की तैयारी हुआ मैं स्टार्ट करवा सकूं। तो आज मैंने सिलेबस पहुंचा दिया है, जैसा मैंने वादा किया था कि इसके बाद जो सिलेबस है और पुराने पेपर हैं 8 से 10 साल की, उनको देखकर हम एक एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखे हैं या जो टॉपिक देखे हैं, उनका ऐसा एनालिसिस देखना है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। वेटेज का मतलब किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उनको एक सबसे ज़्यादा पूछने वाला सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद दूसरा जिससे उससे कम पूछे गए। इस तरह क्रम में हम एक सब्जेक्ट पूरी लिस्ट बना के कल के वीडियो में समझाऊंगा। तो वह वेटेज जब मुझे पता चल जाएगा तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करना। सबसे पहले ज़्यादा वेटेज है ऐसे सब्जेक्टों को हम लोग फिनिश कर देंगे, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर उसी तरह हम लोग मतलब बारी बारी से सभी सब्जेक्ट खत्म करते हुए चलेंगे, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा आपको? तो इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लें। थैंक यू फ्रेंड्स।